किसी दूर दराज मशरकी सल्तनत में एक ताकतवर बादशाह की एक बेटी थी। वो हसन में बेमिसाल थी, मगर उसका दिल गरूर से भरा हुआ था। उसे अपनी खूबसूरती पर ऐसा नाज था कि जो भी शहजादा उससे शादी का ख्वाहिशमंद बनता, वो उसे हिकारत से देखती और सबके सामने उसका मजाक उड़ाती। एक दिन बादशाह ने अपनी बेटी के लिए एक शानदार दावत रखी। दूर दूर से बादशाह, शहजादे और अमीर लोग आए। सब कतार में बैठे थे। शहजादी जब उनके सामने से गुजरी तो हर एक में कोई ना कोई नक्श निकालकर हंसी उड़ाई। कोई उसे बहुत मोटा लगा, कोई बहुत लंबा, कोई बहुत छोटा। आखिर में उसने एक बावकार बादशाह को देखा और तंजन बोली, इसकी दाढ़ी तो झाड़ू जैसी है। उसी दिन से वो बादशाह ग्रिजली बियर्ड कहलाने लगा। ये सब देखकर शहजादी के वालिद को सख्त गुस्सा आया। उसने कसम खाई, अब मेरी बेटी इसी शख्स से शादी करेगी जो सबसे पहले दरवाजे पर आए, चाहे वो फकीर ही क्यों ना हो। चंद दिन बाद एक गरीब सा साजिंदा दरबार के बाहर बांसुरी बजाने लगा। बादशाह ने उसे अंदर बुलाया और अपनी कसम के मुताबिक शहजादी का निकाह इससे करा दिया। शहजादी रोई, गिड़गिड़ाई, मगर बादशाह अपने फैसले पर कायम रहा। शादी के बाद वो साजिंदा उसे अपने साथ ले गया। रास्ते में वो शानदार जंगलात, सब्ज मैदान और एक अजीम शहर से गुजरे। हर जगह साजिंदा कहता, ये सब कुछ बादशाह ग्रिजली बियर्ड का है। अगर तुमने इससे शादी की होती तो ये सब तुम्हारा होता। और शहजादी हर बार आह भरकर कहती, काश मैंने ग्रिजली बियर्ड से शादी कर ली होती। आखिरकार वो एक छोटी सी झोंपड़ी में पहुंचे। वहां न नौकर थे न आराम। शहजादी को खुद काम करना पड़ा। खाना पकाना, सफाई, टोकरियां बनाना, बर्तन बेचना, हर काम उसके लिए मुश्किल था। बाजार में लोग उस पर हंसते। एक दिन तो उसका सारा सामान टूट गया। गरूर टूट चुका था, आंखें खुल चुकी थी। आखिरकार वो महल में एक बावर्चन बन गई। एक दिन शाही शादी की तैयारियों के दौरान वही बादशाह ग्रिजली बियर्ड सोने के लिबास में नमूदार हुआ। उसने शहजादी का हाथ थामा और तब हकीकत खोली। मैं ही वो साजिंदा था, मैं ही वो शख्स था जिसने तुम्हें ये सब सिखाया। मैंने ये सब तुम्हारे गरूर को खत्म करने और तुम्हें आजिज़ी सिखाने के लिए किया, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता था। शहजादी की आंखों से आंसू बह निकले, मगर ये निदामत के नहीं, शुक्रगुजारी के आंसू थे। उस दिन एक अजीम शादी हुई, मगर इस बार दिल भी जुड़े हुए थे।